Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and start a new poem, The Shed, in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम एक पोयम है द शेड, उसको समझने वाले हैं. इस पोयम के बारे में क्या बताऊं, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डर भी लगे. कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं, हम तो पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लेट्स रिकॉल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, दैट मीन्स प्लेस वेयर दे लिव. चलिए एनिमल्स और उनके घरों को याद करते हैं जहां पर वो रहते हैं. तो सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग, यानी यहाँ एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है, घर होता है. उनको हमें आपस में मैच करना है. जैसे फर्स्ट वन इज लॉयन. लॉयन कहाँ रहता है? लॉयन रहता है डेन में. डेन का मतलब होता है गुफा में, ठीक है. देन स्पैरो. स्पैरो कहाँ रहती है? स्पैरो रहती है नेस्ट में, यानी घोंसले में. देन हॉर्स. हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल, जिसको हिंदी में हम अस्तबल भी कहते हैं. फिर उसके बाद है स्पाइडर. स्पाइडर तो जाले में रहती है ना, और उसके जाले को हम कहते हैं कॉबवेब, यानी मकड़ी का जाला, कॉबवेब. और रैबिट. रैबिट रहता है मेडोस. मेडोस मतलब घास के मैदानों में गड्ढा करके रहता है ना जी. सो नाउ व्हाट्स अबाउट घोस्ट? डर लग रहा है अब क्या घोस्ट के बारे में? डू यू थिंक दे एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है कि वो होते हैं? वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहते हैं? लेट्स फाइंड आउट इन दिस पोयम द शेड. तो चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं इस पोयम में, द शेड में. दिस पोयम ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेड विच इज एट द एंड ऑफ द स्पीकर्स गार्डन. यह पोयम शेड के डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टार्ट होती है, वहाँ से ये शुरू होती है, और स्पीकर यानी जो इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं, इसके पोइट हैं, उनके गार्डन पे जाके ख़त्म होती है. तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आखिर शेड का डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है. डरिएगा मत. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी हमारे गार्डन के नीचे एक शेड है. with a spider's web hanging across the door. उसके जो दरवाजे हैं ना, उसके दोनों तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए हैं. The hinges are rusty and creak in the wind. जो उसके कब्जे होते हैं ना, hinges, वो बहुत जंग खाए हुए हैं और हवा में जैसे आवाज करते हैं ऐसे करके. When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं बेड में होता हूँ ना, तो मैं अपने आप से ही झूठ बोलने लग जाता हूँ. आई लाई, दैट मीन्स, एंड आई लिसन, और कुछ सुनने की कोशिश करता हूँ. आई ओपन द डोर वन डे, यानी मैं उस दरवाजे को एक दिन जरूर खोल के देखूंगा. देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, यानी वहां पर एक बहुत ही पुरानी और डस्टी मिट्टी से भरी हुई एक पुरानी विंडो है, खिड़की है उस साइड पर, एक साइड पर, जहां पर खिड़की के 3 शीशे टूटे हुए हैं. 3 खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं वहां पर, है ना. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास, यानी मैं हमेशा सोचता हूं कि कोई ना कोई मुझे घूर रहा है जब भी मैं उसके आगे से निकलता हूं. I'll peep through that window one day, और एक दिन मैं उस विंडो में झांक के जरूर देखूंगा कि आखिर है कौन. My brother says there's a ghost in the shed. मेरा भाई कहता है उस शेड के अंदर एक भूत है. Who hides under the rotten floorboards, यानी वो जो गंदे सड़े गले फ्लोरबोर्ड्स हैं उनके नीचे छुपा हुआ है. And if I ever dare to set फुट इनसाइड, और कभी मैंने उसमें एक कदम रखने की कोशिश भी करी ना, he'll jump out and chop my head, और वो मुझ पे कूद पड़ेगा और मेरा सर काट डालेगा. But I'll take a peek one day,
लेकिन एक दिन मैं उसे जरूर देख लूंगा, एक दिन जरूर हिम्मत करूंगा जाने की वहां पर। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूं वहां पर कोई भूत वूत नहीं है। माई ब्रदर्स टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den, मेरा ब्रदर जो है वो मुझसे झूठ बोलता है ताकि वो उस शेड को अपनी गुफा बना सके, अपने रहने की छुपने की जगह बना सके। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वहां पर कोई नहीं है जो मुझे घूरता है या कोई अजीब अजीब आवाजें निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर भी है ना वो भी अपने जाले से जा चुकी हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कब जा चुकी हैं। आई गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट, मैं एक दिन उस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा लेकिन अभी नहीं। तो कैसी लगी आपको पोयम? डर तो नहीं लगा ना, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो एक पोयम है जिसमें बताया, और इसमें देखो वो उसने जो स्पीकर है वो कितनी हिम्मत कर रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, और आपको भी ऐसे ही हिम्मत दिखानी चाहिए। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कैसे चुनने? करेक्ट ऑप्शन चुन के। फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेड इज लोकेटेड, शेड कहां पर स्थित था? आउटसाइड द गार्डन, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, या इनसाइड द गार्डन? राइट आंसर इज बी, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन के नीचे। ठीक है। वॉट डज हिज ब्रदर टेल हिम, उसके भाई ने उसको क्या कहा? दैट देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, कि क्या शेड में भूत रहता है? देयर इज अ स्नेक इन द शेड, क्या शेड में सांप रहता है? एंड देयर इज अ मैन इन द शेड, कि उस शेड में एक आदमी रहता है। व्हाट इज द आंसर? राइट आंसर इज ए, दैट देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, यानी उस शेड में एक भूत रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज बट आई टेक अ पीक वन डे, यानी मैं एक दिन उसको जरूर देख लूंगा। व्हाट क्वालिटी डज द पोइट विश टू हाईलाइट, पोइट जो है, कवि जो है, इस सेंटेंस से वो अपनी कौन सी क्वालिटी को हाईलाइट करना चाहता है? ही इज ब्रेव, वो बहादुर है। ही इज डाउटफुल, वो बहुत संशय में है। ही इज फियरफुल, या वो बहुत डरा हुआ है। राइट आंसर इज ब्रेव, उसने कहा मैं देख लूंगा एक दिन। क्वेश्चन नंबर 4 इज द ऑथर्स ब्रदर वांट्स हिम नॉट टू, जो ऑथर का भाई है, कवि का भाई है, वो क्या नहीं चाहता कि वो क्या ना करे? टच द वेब, जाले को ना छुए, एंटर द शेड, शेड के अंदर ना जाए, या फियर द घोस्ट, या घोस्ट से ना डरे। राइट आंसर इज एंटर द शेड, क्योंकि वह चाहता है कि वो शेड के अंदर ना जाए। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे उस चैनल के साथ जुड़िए और सारे वीडियोस के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए ना, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।